वगैरह के बात बारे होते में। होते प्यार हो गया। अरे नहीं, नहीं सुनिए नहीं, तो उसको स्वीकार करिए ना। नहीं, सुनिए तो पहले। शब्द जो कठोर दिल को लगने वाले कि आपने ऐसा किया है इतना बड़ा ये होके और इतना पढ़ लिख के ऐसा किया तो और क्या है ये? मतलब उसे प्यार अब कहें क्या कहें, तो मतलब समाज तो समझेगा प्यार है। पोस्टर बनाने के लिए बोले, कोई उल्टा सीधा थोड़ी बोल रहे हैं। तो हमने अपना फ़ोन दिया, इन्होंने नंबर दिया, मज़ाक बना के उड़ा देगा, तभी तो इंसान को प्यार होगा। जब ये हमारे दर्दों को सुने, उसमें मतलब कि हम इनको पोस्टर बनाना सिखा देंगे चाहे हमारे साथ रहे या ना रहे जहाँ भी रहेंगे शायद भविष्य में इनके लिए काम देगा। तो बोले आपकी हो जाए ना हो जाए इससे कुछ मतलब नहीं है आपके लिए हम जो हमारे लिंक में है वो कर दे रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में है और ये हमारे साथी पत्रकार श्याम बहादुर प्रजापति जी हैं और इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो बहुत लोग करके नाम कमा चुके हैं। जैसे कि हमारे आजमगढ़ ज़िले के लक्ष्मण यादव जो कि प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी वो काम किया है जो काम ये किए हैं। आप समझ चुके होंगे क्या काम इन्होंने किया है। ये फ्रेम में जो महिला दिखाई दे रही हैं, ये इनकी धर्म पत्नी हैं और ये आती हैं एक दलित समाज से। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक ओबीसी परिवार से श्याम जी हैं और इन्होंने इनके साथ शादी करके एक मिसाल कायम की है। उसी के संबंध में हम इनसे कुछ जानकारी लेने के लिए ये वायरल खबर देख करके इनके पास पहुंचते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर भाई साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये जानकारी हमको दीजिए कि आपका ये लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? नहीं लव नाम दे दिया जाए भले लेकिन अरेंज मैरिज है। बात तो जब अलग मतलब माँ बाप से पहले लड़के लड़कियों में बात होती है तो मतलब उसे प्यार ही कहते हैं। लेकिन अलग अलग एंगल भले ही दे दे लेकिन घर से ही शादी हुई है। अच्छा अच्छा। घर से जिस तरीके से बारात जाती है भले ही छोटे में था फंक्शन तो लेकिन हम यहाँ घर से लेके गए थे सारा सिस्टम गाड़ी वगैरह। घर से आप लेके जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समाज में जो कुप्रथा है एक प्रकार से फैली हुई है, जातिवाद। यानी अगर आप ओबीसी हैं, अगर दलित के साथ शादी कर रहे हैं तो उसका बहुत घोर विरोध है। जी, इसका सामना किस प्रकार से आपने किया? सामना किए थे और कर भी रहे हैं और फिलहाल वैसी कोई हालात नहीं है जिससे हमें दिक्कत हो। लेकिन उसी समाज में आप चाहे जिस कैटेगरी में करिए कोई न कोई प्रतिशोध और विरोध और आपका साथ देने वाला और साथ हटने वाला व्यक्ति मिल ही जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब रोज़ाना समस्याएं आती है फिर कहीं न कहीं लेकिन कुछ लोग कह ही देते हैं अपने शब्दों से ऐसे शब्द जो कठोर दिल को लगने वाले कि आपने ऐसा किया है इतना बड़ा ये होके और इतना पढ़ लिख के ऐसा किया तो भाई जब हम पढ़ लिख के अगर किसी चीज़ को बेहतर बना रहे हैं तो पढ़े लिखे हैं तो किसी चीज़ को बेहतर ही बना रहे हैं ना। तब उसमें तो मतलब हम कोई ऐसा चीज़ किए नहीं कि मतलब जिससे बुराई हो जाए। शादी हमको करना ही है लेकिन कहा जाता है अगर जानवर से किए होते तो भाई वो अलग बात थी लेकिन इंसान से अगर इंसान की प्रक्रियाओं में किए हैं तो इंसान को अपनाया है तो इसमें बुराइयां क्या हो सकती है। किस प्रकार से आपने अपने घर वालों को इनके घर वालों से मिलने के लिए भेजा? देखिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या एक ओबीसी परिवार दलित के घर पे शादी, वो भी अरेंज मैरिज करने के लिए भेजेगा तो कैसा उसके साथ समाज बर्ताव करेगा? इसका आपने किस प्रकार से सामना किया? तो अगर ये सब बातें होती है तो समझिए समाज में एक आग फूट जाता है आग भूले हो जाते हैं लोग ये क्या हो रहा है और वो भी बारात हम नहीं जाएंगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे तो बड़ी समस्याएं होती है। लेकिन जिन जिन लोग को अपने पड़ोस में हमने कहा वो लोग गए और कुछ लोग गए भी नहीं कुछ लोग गए। तो जितना हमारा सिस्टम था उसके माफिक गए और जानते हैं हम लोग पत्रकार भी हैं अगर एक बार बोले होते तो कई लोग तैयार हो जाते हैं और कुछ पत्रकार सारे पत्रकार भी नहीं होते कि दिशा ही बदलने के लिए होते हैं। जी, बल्कि उसमें भी जातिवाद कहीं न कहीं आज भी हम देख रहे हैं जातिवाद सोशल मीडिया से लेके सैटेलाइट मीडिया तक जी। टीवी मीडिया तक। लेकिन तो बहुत लोग बोले कि हमको नहीं लेके गए हमको नहीं लेके गए। हम बोले भैया सिचुएशन में किए हैं तो पता ना आप जाते कि नहीं जाते। लेकिन जब हम खुलासा किए हैं और बहुभोज किए हैं तब जाके लोग खुलासा किए और मतलब मीडिया पे मीडिया लोग तकरीबन लगातार आ रहे हैं। जी। अब हम भाभी हैं बगल में, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? पुनीता गौतम। कैसे, पुनीता। हाँ, कैसे आपकी इनसे अरेंज मैरिज हो गई? क्या पहले लव वगैरह था? जी नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है। हम संगत में गए थे, वहीं पे जैसे आप भाई आए हैं पत्रकार करने, ऐसे ये भी गए थे किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, वहीं पे मिले थे। वहीं प्यार हो गया। प्यार नहीं हुआ, और क्या है ये? मतलब उसे प्यार अब कहें क्या कहें, तो मतलब समाज तो समझेगा प्यार है, लेकिन जो कंडीशन था, जो हालत है, तो हम ही लोग जानेंगे ना, जब हम लोग बताएँगे तभी दुनिया जानेगी। तो दुनिया प्यार का नाम दे रहा है तो बात सही है। तो मतलब हमारा वहाँ हालत बहुत ख़राब था, वहीं पे मिले थे और हमारे पैर को भी देखे थे, मतलब ऐसे-ऐसे, तो उसी के बारे में मतलब ये बोले कि देखकर कि किसी से पूछे भाई लड़की है कहाँ की? तो उन्होंने बोला दूर की है लड़की, इस गाँव की है। और बोले कि चलो ठीक है। तो जब संगत ख़त्म हुआ तो इन्होंने कहा कि आप फ़ोन चलाती हैं, तो हमारे हाथ में फ़ोन था उस समय। जी, जी। मम्मी-पापा फ़ोन दिए थे कि कहीं आने-जाने में तो मतलब दिक्कत हो तो कॉल करना, हम लोग लेने आएँगे। हम कहा चलो ठीक है। तो इन्होंने कहा आप पढ़ी कितनी तक है? हम बोले हाई स्कूल पास किए हैं। तो बोला कि आजकल का यूट्यूब और फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब तो आपको पता ही होगा। हम कहे जी, बोले कि यूट्यूब पे आजकल की कितनी महिलाएँ हैं, कितनी काम करते हैं, शॉर्ट वीडियो बना रही हैं, सब व्यू पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको इस सब की नॉलेज हो तो आप को उसको क्या बोलते हैं, पोस्टर बनाने के लिए पोस्टर बोले थे। बनाइए, जी। पोस्टर बनाइए। तो हम बोले कि ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है और यूट्यूब वूट्यूब बारे में सब हमें पता नहीं, देखते हैं लेकिन पता नहीं है ये सब। तो बोले चलो ठीक है, तो कोशिश कीजिए। तो इन्होंने हमारा नंबर लिया और हम एक बार सोच समझ के नंबर दे कि ना दे, फिर सोचे चलो ठीक है, तो अच्छे काम के लिए बोल रहे हैं कि पोस्टर बनाने के लिए बोले, कोई उल्टा सीधा थोड़ी बोल रहे हैं। तो हमने अपना फ़ोन दिया, इन्होंने नंबर दिया, कॉल किए, शाम को हम घरे आए तो इन्होंने कॉल किया हमारे पास, बोले फिर से वही रिटर्न बात पूछने लगे, एक-एक चीज़ पूछे और सारी बात हमने जब घर को बताई भाई, तो हमारे आँख से आँसू आने लगा अपने दर्दों को बताते हुए कि हमारे साथ ऐसा गुज़रा था, ऐसा हुआ था, ऐसे परिवार में हैं, ऐसे सब कुछ है। बताया तो इन्होंने कहा वाक़ई में आपको आज छोटी सी उम्र में आपके ऊपर तो इतना भारी मतलब टेंशन है, इतना भारी दुःख है, आपके माँ-बाप के ऊपर भी इतना भारी प्रॉब्लम आ गया है। हमने सब चीज़ बताई, इन्होंने कहा चलो ठीक है। तो इन्होंने फिर पूछा कि दूसरे मतलब बात ऐसे होती रही तो इन्होंने कागज़ वग़ैरह के बात बारे, होते-होते प्यार हो गया। अरे नहीं नहीं, सुनिए नहीं, तो उसको स्वीकार करिए ना। नहीं सुनिए तो पहले। जी। तो बात तो ऐसे होती रही तो इन्होंने बोला कि आप मुझसे शादी करोगी? हुँ। तो हमने कहा कि एक बार तो गुस्सा आया, हुँ, हमने हुँ। बोला कि आप इतने पढ़े लिखे होकर आप ये क्या पूछ रहे हैं? क्या बोल रहे हो तुम कि आप ये शादी करोगी? हुँ। तो मतलब इन्होंने कहा कि नहीं अपने, मैं तुम्हें थोड़ी पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो करो या नहीं करो। जैसे आपके ऊपर इतनी मुसीबत, इन्होंने अपनी भी टेंशन बताई थी। हमने कहा हुँ। कि सच में आपके भी ऊपर टेंशन, पहले मैं सोचती थी कि नहीं, दुनिया में केवल हमारे ही भगवान हमारे ऊपर इतना भारी टेंशन दे दिया है। लेकिन जब इन्होंने अपना मतलब दुःख कहा, तो हमने भी सोचा नहीं, सच में इंसान कहीं न कहीं किसी-किसी बात पे भले चेहरे से अच्छे खासे कहीं 4 समाज में खड़ा हो, लेकिन अंदर का दुःख वही समझ सकता है। घर के प्रॉब्लम बारे में वही जानेगा, जब हम आपसे बताएँगे तभी तो आप हुँ, जानेंगे। हुँ। तो हमने भी इनका टेंशन सुना तो बड़ा दुःख हुआ। कि चलो ठीक है, गज़ब दुःख ऐसे आते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अपने मम्मी-पापा से पूछो और बात करके देखो कि हम आपसे शादी करेंगे। तो हमने मम्मी-पापा से बोला, मम्मी एक लड़का है बोल रहा है शादी करने के लिए। मम्मी तो पहले गुस्सा हो गई हुँ। कि तुम चर्च में गई थी तो संगत में जाती हो, शादी ये करने गई थी? हाँ, शादी करने गई थी, नंबर हुँ। लेके चली आई, ये भी बोले। और जो बड़े थे वो भी बोले कि मतलब ये छोड़ो, मोबाइल दे दो, तो मोबाइल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जाने दो। हुँ। तो हम कुछ नहीं बोले, फिर इन्होंने कॉल किया कि क्या बोले हैं, फिर घर वाले मना कर रहे हैं। फिर मम्मी बोले कि फिर मम्मी से बोले, मम्मी हुँ। हम वो क्योंकि लड़का आपने मोहब्बत कर लिया था इनसे। नहीं अरे अब स्वीकार करिए, अब ऐसे अरे नहीं, देखिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये जो बता रही हैं क्या ये सच है कि नहीं? ये बार-बार उस बात को घुमा रहे हैं कि हमने प्यार नहीं किया। यानी इसमें सच्चाई क्या है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ऐसे थोड़ी प्यार होता है, किसी को एक नज़र में देखो प्यार हो जाए। हुँ। माने कोई किसी का टेंशन को जो समझने वाला होता है, जब जानता है कि हाँ ये हमारी टेंशन समझ रहा, हमारे दुख सुख में साथ दे रहा, तभी देखते देखते होता है। उसका पहले इंसान डायरेक्ट थोड़ी प्यार हो जाता है, मैंने उसका चाल चलन देखता है कि ये हमारे योग है या नहीं हुँ, है। हुँ।
मतलब ये हमारे से मैच करता है या नहीं करता है, ये हमारी दर्दों को समझ सकेगा या केवल सुनकर मज़ाक बना के उड़ा देगा, तभी तो इंसान को प्यार होगा। जब ये हमारे दर्दों को सुने, उसमें मतलब साथ दिए, तो बोले कि तो हमने मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी फिर डाँटने लगी कि बोली कहाँ का है वो लड़का? हम बोले कि ये लड़का वहीं मिले थे, पत्रकार करने गए थे। तो बोले कि किस कास्ट के हैं? तो हम बोले कास्ट तो हमें पता नहीं। तब फिर इन्होंने हमने कॉल किया अच्छा, इनसे, तब तक आपको इनकी कास्ट का पता नहीं था? नहीं पता था हमें। तो हम केवल जानते थे वो पत्रकार हैं, यही जानते थे। तो इन्होंने फिर बोला कि मैं प्रजापति हूँ। हम बोले प्रजापति, बोले कि कहाँ? हम कहे चलो ठीक है। तो मम्मी से बोला, मम्मी का वो सब ऊँच जात के हम लोग नहीं उनसे मैच खाता, शादी मत कीजिए। कि मतलब बहुत समझाने लगे सभी बड़े के लोग, घर वाले, आप लोग शादी नहीं हो सकती, हम शादी के लिए नहीं मानेंगे। भाई भी बोले कि हम इस शादी के लिए रजामंदी नहीं देंगे, कि तुम अपने मन से शादी तुम्हारी करेंगे, अच्छे से करेंगे, और फिर रिश्ता देख ही रहे, रिश्ता आ भी रहा है। तो हम बोले चलो ठीक है। वैसे शादी करने के हम नहीं थे कि हम शादी करेंगे। ऐसे रिश्ते आ रहे थे, रिश्ते को हम रिजेक्ट करते जा रहे थे कि हमारा जैसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई है कि अगर उन दिनों को हम सोचते हैं तो मतलब भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, जो इनसे शादी होने से पहले हमारे जीवन में जो है ऐसा दिन आया था। मतलब भगवान न करे किसी के साथ ऐसे किसी बेटी के साथ हो कि उसके माँ बाप, हमारे पूरे फैमिली उस टेंशन से गुजर रहे थे। जब हमने इनको अपनी सारी वो बात बताई, तो इनके आँखों से मतलब आँसू आने लगा। मतलब वो समस्या ऐसी थी कि हम कैमरे पे नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग को मौका ज़रूर देंगे, उस राज को कभी हम खोलेंगे और बताएँगे कि अगर आप लोग भी सुनेंगे, आप लोग भी आँख में आँसू आ जाएगा कि मतलब तो ये इतना सब होने के बाद हम श्याम जी से पूछना चाहेंगे कि आपके साथ क्या बीत रहा था उस समय? उसमें क्या बीतेगा, मतलब बातें हो रही थी और हमारा सब मिला के यही था कि हम इनको पोस्टर बनाना सिखा देंगे, चाहे हमारे साथ रहे या ना रहे। जहाँ भी रहेंगी शायद भविष्य में इनके लिए काम देगा इंसानियत के नाते। तो बस यही हम इनसे ये भी बोल दिए थे कि आप अपने घर पे पूछ लो, और अगर करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। फिलहाल हम आपको थंबनेल, पोस्टर और चैनल बनाना सिखा देंगे, आप उस पर काम करिएगा। बोले ठीक है। और कागज़ भी बनवाए थे बीच में, तो हम सोचे कि इनका विकलांग का जो पेंशन होता है उनके लिए गए थे। फिलहाल सारा कागज़ वगैरह जमा कर दिया, लेकिन बना नहीं था। तो हम सोचे बन जाएगा तो जहाँ भी जाएंगी तो इनका कम से कम ट्रेवल्स का और महीने का जो भी रहेगा सरकार गवर्नमेंट की तरफ से तो आता आता रहेगा, चाहे जहाँ रहेंगी अच्छा, सुविधा इसके मिल पहले जाएगी। इनका नहीं बना था? नहीं, नहीं बना था और वही बनवाने के लिए गए थे। तो फिर हम ये नहीं सोचे कि मतलब हम करेंगे तभी बनवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो हम बोले आपके हो जाए ना हो जाए, इससे कुछ मतलब नहीं है, आप चलिए, हम जो हमारे लिंक में है हम वो कर दे रहे हैं। तब इन्होंने सोचा होगा, देखा होगा, फिर इसके बाद इन्होंने तब जाके घर वालों को मना किया, मनाया, और घर वाले भी माने। अच्छा, मान गए थे। जी। तो इस कहानी को सुन करके आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आज ये दिव्यांग लड़की जो उनका ये सहारा बनी हुई है, इनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाए। बताइए आपके चैनल का क्या नाम है? जी, हम कहना चाहेंगे, मतलब देखते ही क्लिक कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है हमारा। ये देखते ही क्लिक कर दीजिए, रिक्वेस्ट है हमारा। इनके चैनल का नाम है दूजे का सहारा, एक दूजे का सहारा। जी बिल्कुल, यही इस चैनल का नाम है। आप ज़रूर उस पर रिक्वेस्ट है कि आप प्यार दुलार देंगे। फिलहाल अगली अपडेट्स हम इनसे लेंगे कुछ दिनों के बाद, फिर उसको आपके सामने हाजिर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।